Jotono lam cho sora jahani khupo channel dekhi ai mokhe dobin chompring se tini nambus kamwa khupokta te bi mokha एनआरसी लाइक सामने एनआरसी आपको क्या डिमांड किया था तो कोर्ट ने क्या बोला? आज तक कोर्ट का जो इजलास है जो डिसीजन लिया गया हम लोग खुश नहीं, क्योंकि हम लोग 2018 से ये केस लड़ा है, लेकिन आज 2025 में आकर आज के लिए हाई कोर्ट से तो ये सुप्रीम कोर्ट में और हम लोग का एक सवाल इंडिया का हर स्टेट का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस मांगना, और ये नेशनल इंटरनेशनल मैटर है, फॉरेन इंटरनेशनल मैटर है। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट को अपील करना मेरा अधिकार है, हक है। और अगर हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट इसको टैकल करते हैं तो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का आना का कोई जरूरी नहीं पड़ता। इतना साल हुआ 1949 से हम लोग जुड़ा हुआ इंडिया का साथ, तब से हम लोग माइग्रेशन होने के बाद इलीगली माइग्रेशन होने के बाद हम लोग अभी माइग्रेशन में चले गया, हम लोग 80% से अभी 31% से भी नीचे आ गया। तो अगर गवर्नमेंट अगर इसका दौर में अगर इनिशिएटिव लेता तो आज हम लोग माइनॉरिटी नहीं होना था, तो आपका खुद का माइनॉरिटी हो गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 7 इयर्स अभी ये चल रही हो और आज के रही हो हाई कोर्ट में फिर जाओ। अगर हाई कोर्ट में बेचना है तो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है, ट्रांसफर क्यों नहीं किया? फिर हमको फेस करके अपील करना पड़ेगा। मतलब हम लोग को जनता को, हम लोग का इंडिजिनस लोकल पीपल जो एवर्जिन पीपल को हैरेसमेंट करना, फिर हम लोग पैसा देगा, फिर फाइनेंशियल, फिर हम लोग सफर करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। तो आसाम का मैटर जो बड़ा मैटर है इशू को सब सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दे जाते हैं, तो त्रिपुरा को मैटर को क्यों सुप्रीम कोर्ट एंट्री नहीं दे रही हूँ? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं हाई कोर्ट में जाना? तो ये बहुत बड़ा ये देश का एक क्या कहना है वो बहुत बड़ा हम लोग का नेगेटिविटी एक विजन है। तो हम उम्मीद करते हैं खुद के एनआरसी लागू होना चाहिए। तो आज एनआरसी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट NLFT ini jeng apa ibadah itu dan paksa borok kaya me apa tunggu borok semua sahorja jokon jeng district level kaya आज orang borok attend kaya aku borok ang diomtai Secretary General National Liberation Front of Tripura former তিনি বথাই আমার প্রথম জাক টংখা তিনি ইকো নয় হলো জায়গাটা কুমুলং नवाई हॉल जाएंगे जहाँ तक हम लोग लड़ाई करने लड़ेंगे। लेकिन बात ये है हमने जो उम्मीद किया था सुप्रीम कोर्ट और ये देश हर कोने कोने का सब स्टेट का ही समान अधिकार है, लेकिन आज देखा है वो डिप्राइव है। तो जितना डिप्राइव होकर आया आज मोदी जी भी डिप्राइव कर रही हो। तो हम लोग सोचा था मोदी जी का एनआरसी सब ऐसे हो त्रिपुरा का सभी एक ही साथ हम लोग अधिकार मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ। मैं भी मोदी जी का सपोर्ट करती हूँ, मैं भी मोदी जी का सपोर्टिंग है, लेकिन देश का हर कोने कोने में जितना भी जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ, कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ? अगर संविधान में लिखा गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, त्रिपुरा का इक्वालिटी कहाँ है? तो अभी हम लोग फिर हाई कोर्ट में जाएगा 100% जाएगा। लेकिन बात ये है इंडिया गवर्नमेंट का दायित्व क्या है? इंटरनेशनल बॉर्डर जो दो कंट्री इधर उधर होता है वो नेशनल इशू है, वो इंटरनेशनल इशू है। सुप्रीम कोर्ट का ये इंडिया गवर्नमेंट का मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट को क्यों भेजा है? स्टेट गवर्नमेंट इसको समझ नहीं पा रही है, इसलिए तो हम लोग वहाँ पर आकर भेजने पड़ा। तो मेरा अपील ये है इंडिया गवर्नमेंट अगर और कोने कोने स्टेट को अगर सिंसियरली नहीं ऐसा नहीं करता तो देश एक अंगूठी भी अगर बीमार होता तो देश आगे नहीं बढ़ पाता। तो दुनिया अभी नॉर्थ ईस्ट में देखो मणिपुर सुधा सा राज्य है, लेकिन मणिपुर को लेकर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में तो ये बात है ना। तो हर स्टेट नॉर्थ ईस्ट का हर स्टेट छोटा स्टेट को अगर रेस्पेक्ट नहीं करता तो ऑनर नहीं देता तो एक दिन ऐसा बिगड़ जाती है, सब बिगड़ने के बाद कुछ नहीं कर पाता। तो ये तो जब शुरुआत होता है कैंसर शरीर में तभी तो ट्रीटमेंट करना चाहिए। इतना सालों की बात हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आकर अपील किया था इसको, तो सुप्रीम कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों ने सुना है फिर उसके बाद हाँ अब ये तो असली बात है ना। 7 साल हम लोग को क्यों घुमा रही है? तो फास्ट टाइम ही कह सकता था हाई कोर्ट में जाओ,
हम लोग इतना परेशान क्यों कर रही है, क्या टाइम वेस्ट कर रही है, क्यों इतना फाइनेंशियली हम लोग को फाइनेंशियली हम लोग सफर होता है, वो तो सब जानती है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार आना कितना कष्ट होता है, तो ऐसा करके हम लोग तो आप लोग पेशेंट ये अपील करने की सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? 1000 बार करेंगे, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा 1000 बार करेंगे। आज का जस्टिस कल नहीं रहेंगी, कल का जस्टिस परसों नहीं रहेंगी। एक दिन ये सुप्रीम कोर्ट इंडिया में भी ऐसा जस्टिस रहेगा, सब कोने कोने स्टेट को देखभाल करने वाला ऐसा जस्टिस रहेगा। मेरा उम्मीद है, मेरा विश्वास है। Like Assam, Tripura also faces a huge problem of illegal immigration. In fact, the records would say that Tripura's issue of illegal immigration is much bigger than Assam. There was a time when in Tripura, the Tiprasa people, the original indigenous people, were almost 70 to 80% of the population. But as per the 2011 census, their population has reduced to below 30%, and the non-Tripuri people, their population has risen above 70%. So there is a definite influx of people from Bangladesh into Tripura, and they have settled down there. So therefore, the people of Tripura have become minorities in their own state. So taking into consideration all these issues, we had approached the Supreme Court by filing a writ petition under Article 32. In 2018, notice was issued in the matter. Today, the matter came up before a bench of Honorable Justice Bela M. Trivedi and Honorable Mr. Justice P. Varale. Basically, we were praying, that basic prayer was that, like Assam, an NRC should also be drawn up in Tripura, so that at least the process of detecting the illegal immigrants and subsequently their deportation process can be started. We also raised the issue of border fencing and all other allied issues. Today the matter was heard finally, but it was not a very extensive hearing. The bench opined that the reliefs that we seek from the Supreme Court can also be granted by the Tripura High Court. So after a brief exchange of ideas and arguments, the bench finally decided that the matter should go back to the Tripura High Court. So accordingly, the petitioners were given the liberty to move afresh, to file a fresh petition in the Tripura High Court seeking the same relief. So having given the liberty, if my clients decide to move to the Tripura High Court, then we have to file a fresh petition, and we will await the judgment of the Tripura High Court on the issues that we have raised. If for any reason the High Court decides against the relief that we will be praying, then certainly the road again back to the Supreme Court will be open. So therefore, all in all, what I may tell you, the conclusion is that the bench, after hearing us, decided that they better approach the Tripura High Court by filing a fresh petition seeking the same relief and await the judgment of the Tripura High Court. And thereafter, as advisable, we will take further steps. Thank you. Jotono kakchao rajahani khupo channel na ya tomerono tre video ta maisal inba ponda wana bo channel bai kurun tende akek ta anke subscribe khidi nyana na masir